बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यूनिट 6 केमिकल रिएक्शंस एंड बॉन्डिंग जनरल साइंस क्लास 8 में इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। अ प्लांट नीड शुगर फॉर इट्स ग्रोथ। प्लांट नीड्स व्हाट? शुगर फॉर इट्स ग्रोथ। What happens when you light up a matchstick? It burns and changes into carbon dioxide, water and ash। तो ये क्या है? केमिकल रिएक्शन है। A chemical change is referred as a chemical reaction। कीमियाई तब्दीली को कीमियाई अमल कहा जाता है। We can define a chemical reaction as the conversion of a substance into new substance। केमिकल रिएक्शन में नई सब्सटेंस, नई चीज का बनना जरूरी है। When you cut an apple and place it in air, it turns brown after some time. Why? Because the light green color of iron present in the apple converts into yellow brown iron oxide। ऑक्सीडेशन इसमें होता है। जो एप्पल में जो आयरन होता है फेरम Fe+2 आयरन, इसमें ऑक्सीडेशन होता है, वो आयरन ऑक्साइड में बदल जाए Fe+3 में, तो ये येलो ब्राउन, लाइट ग्रीन कलर येलो ब्राउन में बदल जाता है। येलो ब्राउन आपने याद रखना है, ये टेस्ट में आ सकता है और ईटा वाले ऐसे ही MCQs लाते हैं टेस्ट में। एफर्वेसेंस क्या है? एफर्वेसेंस अकर इन द थर्ड बीकर। दिस हैपन व्हेन अ केमिकल रिएक्शन गिव्स ऑफ अ गैस। एफर्वेसेंस क्या है? व्हेन अ केमिकल रिएक्शन गिव ऑफ गैस। तो वी शुड लुक फॉर अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। केमिकल चेंज हमें कैसे पता चलेगा? इन 5 चीजों से हमें पता चलेगा कि केमिकल चेंज हुआ है। कलर चेंज, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, इमिशन ऑफ अ गैस, एफर्वेसेंस, कलर चेंज, टेम्परेचर चेंज। Chemical action of bacteria converts butter fat into butyric acid। Chemical action of bacteria converts butter into what? Into butyric acid। butyric acid आपने याद रखना है, ये बैड टेस्ट और बैड ऑर्डर रखता है। बैड टेस्ट बद जाएगा और बद बुई। Precipitation is the formation of an insoluble solid when two solutions are mixed or a gas is bubbled into a solution। Precipitation क्या है? Formation of insoluble solid when two solutions are mixed is a gas और गैस इज बबल इनटू सॉल्यूशन। केमिकल रिएक्शन के मिसाली दी गई कोल एज कार्बन एंड व्हेन इट बर्न्स, कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 बनाते हैं। जब मीथेन बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O पैदा होता है। हीटिंग ऑफ आयरन का ये प्रोसेस है कि आयरन प्लस ऑक्सीजन मिलते हैं और ये आयरन ऑक्साइड में Fe2O3 में बदल जाती है। ये रस फोटोसिंथेसिस क्या है? केमिकल रिएक्शन है इन विच प्लांट्स, और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन इन विच प्लांट कंबाइंड carbon dioxide and water to produce glucose। This reaction occurs in the presence of sunlight and chlorophyll। When a substance reacts with oxygen and releases energy, the reaction is called combustion reaction। इसको क्या कहा जाता है? combustion, जिसमें ऑक्सीजन होता है। A flame is also produced। अगर फ्लेम शोगला भी पैदा होता है तो वो क्या है? बर्निंग है। Chemical equation and balancing। The symbolic representation of a chemical reaction is called chemical equation। symbolic representation chemical reaction को क्या कहा है? chemical equation। reactants products, तीर के निशान से कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तीर निशान कार्बन डाइऑक्साइड कोल, कार्बन प्लस O2 तीर निशान CO2 गैस। मीथेन ऑक्सीजन मिलते हैं, बर्न हो जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड H2O पैदा करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड 2H2। एक केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है, ये बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है। केमिकल रिएक्शन ओनली चेंजेस द अरेंजमेंट ऑफ एटम, द नंबर ऑफ एटम रिमेन द सेम। कार्बन प्लस O2 CO2, तो यहाँ पर आपने कार्बन शुमार करने, 1 कार्बन एटम है, 2 ऑक्सीजन एटम है रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट्स में फिर 1 कार्बन एटम है, 2 ऑक्सीजन एटम है, तो ये इक्वल है, बराबर है, बैलेंस है। तो यहाँ पर अगर आपको दिया जाए कि बैलेंस करना है तो ये बहुत ज़्यादा ईजी है। आपने सिर्फ प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स ऑफ एटम्स और प्रोडक्ट्स के एटम्स को शुमार करना है, और अगर दोनों बराबर हो तो फिर बैलेंस है, अगर नहीं है तो बैलेंस नहीं है। वी कैन नॉट अल्टर द केमिकल फार्मूले ऑफ सब्सटेंस इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में हम फार्मूले ऑफ सब्सटेंस को, केमिकल फार्मूले ऑफ सब्सटेंस को ये नहीं बदलेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट एटम्स आर नेदर क्रिएटेड नॉर लॉस्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, सो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इज कंजर्व्ड। Conservation of mass। The law of conservation of mass states that the total mass of the products of a chemical reaction is equal to the total mass of all the reactants। total mass the products ये बराबर होगा total mass of the reactants का। तो ये law of conservation of mass है। तो यहाँ पर सोडियम सल्फेट
कैल्शियम क्लोराइड रिएक्शन करते हैं और ये सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट बनाते हैं। टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स बराबर होगा टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स का। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सिंथेसिस रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है? केमिकल रिएक्शन इन विच 2 or more substances combine to form a single compound is called synthesis reaction. It is also called addition or combination reaction. दो या ज्यादा सब्सटेंस एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और एक कंपाउंड बनाता है। जैसा कि यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ मिली है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है, तो ये एडिशन, कम्बिनेशन या सिंथेसिस रिएक्शन है। दूसरा मिसाल है ड्यूरिंग इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस इन द एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये क्या है? ये भी है सिंथेसिस, एडिशन और कम्बिनेशन रिएक्शन। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। ये कौन सा रिएक्शन? सिंथेसिस रिएक्शन हैव मेनी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू वेजिटेबल्स ऑयल इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इज यूज्ड टू कन्वर्ट देम इनटू वेजिटेबल घी एंड मार्गारीन। पहले जो किताब था उसमें वो रिएक्शन भी दिया गया था, सिंथेसिस रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सा है? A chemical reaction in which a single compound break down, decompose mean जिसमें एक कंपाउंड टूट-फूट का शिकार हो जाता है into 2 or more simple substances is called decomposition reaction. सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट में हीट देते हैं तो ये सिल्वर और क्लोरीन में बदल जाता है। तो ये क्या है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सिल्वर क्लोराइड में क्या होता है? सनलाइट की मौजूदगी में डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अमोनिया में क्या होता है? नाइट्रोजन हाइड्रोजन में बदल जाते हैं। तो ये क्या है? जब हम इसको हीट देते हैं, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। अ मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट कौन सा है? कैल्शियम ऑक्साइड। फॉर इंस्टेंस डीकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन, लाइमस्टोन चूना इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लाइम कैल्शियम ऑक्साइड विद अ मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन को हीट देते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में बदल जाता है। ये मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट का है। कमर्शियली सोडियम इज अब्सटेन। कमर्शियली सोडियम हम किस चीज़ से हासिल करते हैं? पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू मोल्टन NaCl से। क्लोरीन इज आल्सो प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सा है? जिसमें एक एटम, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस करता है, डिस्प्लेस करता है। अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर जिंक कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। जिंक H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है, ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, ZnSO4 बनाता है। आयरन कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम आयरन ऑक्साइड Fe2O3 बाय हीटिंग विद कोक कार्बन। जब हम आयरन ऑक्साइड को हीट देते हैं तो ये इसमें कौन सा रिएक्शन होता है? कोक, कार्बन डाइऑक्साइड 3 कार्बन के साथ। तो ये आयरन को यहाँ पर हमने हासिल किया है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सा है? इन विच 2 एटम्स, जिसमें 2 एटम्स हो, डबल or groups of atom exchange places and form new compound is called double displacement reaction. Reaction between an acid and base, ये कौन सा रिएक्शन? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये OH बेस प्लस एसिड HCl, ये कौन सा रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। NaClH2 बनाता है। और यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट NaCl में सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनाता है। कंबशन रिएक्शन कौन सा है? केमिकल रिएक्शन बिटवीन सब्सटेंसेस एंड ऑक्सीजन इन विच कार्बन डाइऑक्साइड हीट एंड लाइट इज जनरेटेड। कंबशन रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड हीट लाइट प्रोड्यूस होगा। कंबशन रिएक्शन, लाइट इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम, फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ कोल एंड एयर। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट लाइट। बर्निंग ऑफ मीथेन, ये कौन सा रिएक्शन है? कंबशन। CH4 प्लस 2O2, कार्बन डाइऑक्साइड H2O हीट लाइट प्रोड्यूस करते हैं। एनर्जी चेंजेस इन केमिकल रिएक्शन, ये आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सा है? एक्सोथर्मिक। कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन आर मिक्स, बीकर बिकम्स कोल्ड। तो बीकर बिकम कोल्ड, तो क्या होता है? हीट एब्जॉर्ब होता है। तो जिस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होता है एंडोथर्मिक होता है, और जिसमें हीट एवॉल्व होता है, खारिज होता है, बिकम्स हॉट, तो यहाँ पर ये एक्सोथर्मिक है। विनेगर इज मिक्स विद बेकिंग सोडा, ये कौन सा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। अ केमिकल रिएक्शन दैट एवॉल्व्स हीट और लाइट इनटू देयर सराउंडिंग इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। में हीट खारिज होता है। एक्सोथर्मिक इज बेसिकली ग्रीक वर्ड। एक्सोथर्मिक किस जुबान का लफ्ज़ है? ग्रीक जुबान का लफ्ज़ है। एक्सो मीन टू एवॉल्व, खारिज करना, और थर्मो मीन हीट। बर्निंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। CH4 प्लस 2O2, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट लाइट पैदा करते हैं। तो ये कौन सा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ मिलते हैं, H2O बनाते हैं।
तो ये कौन सा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक है। कार्बन और ऑक्सीजन मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हीट बनाते हैं, तो ये कौन सा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। इसमें हीट खारिज होता है, जिस रिएक्शन में हीट खारिज होता है वो एक्सोथर्मिक होता है। अ केमिकल रिएक्शन दैट एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें हीट जज़ब होता है। ग्रीक वर्ड है एंडोथर्मिक। एंडो मीन टू एब्जॉर्ब, थर्म मीन्स हीट। वेल लाइमस्टोन को हीट देते हैं 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कैल्शियम कार्बोनेट हीट, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कौन सा रिएक्शन है? एंडोथर्मिक। H2O इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं जब हम इससे, तो H2 और O2 में कन्वर्ट हो जाता है, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी ये क्या है? हीट हम देते हैं, तो ये कौन सा रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन नीड अ कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए कंटिन्यूअस मुसलसल तवानाई की सोर्स की ज़रूरत होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन को पहले ज़रूरत होती है लेकिन बाद ये खुद में चलता है। फोटोसिंथेसिस इज अ नेचुरल एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेचुरल एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सा है? फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड H2O C6H12O6, इसको मुसलसल सनलाइट की ज़रूरत होती है। सनलाइट क्या होता है? हीट होता है, इसमें हीट एब्जॉर्ब होता है, जज़ब होता है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है नेचुरल, कुदरती। इस तरह ओजोन पर भी लाइट पड़ता है, सनलाइट पड़ती है, अल्ट्रावायलेट लाइट, तो ऑक्सीजन में बदल जाते हैं, तो ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। सो द रिएक्शन बिटवीन विनेगर एंड बेकिंग सोडा इज एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की इस्तेमाल। एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेक्स प्लेस इन आवर बॉडीज इन एवरी सेल। एवरी सेल में, हर सेल में एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, यानी इसमें हीट इवॉल्व होता है, खारिज होता है। C6H12O6 प्लस 6O2 6O2 प्लस 6H2O, इसमें हीट इवॉल्व होता है। फ्यूल सच एज कोल, नेचुरल गैस एंड LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बर्न विद फ्लेम एंड रिलीज अ लॉट ऑफ एनर्जी। बैटरीज आर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट जज़ब नहीं करते बल्कि खारिज करते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कीप्स द बैटरीज इन आवर सेल फोन एंड लैपटॉप्स functioning. Sherbet sweet contain a mixture of dry citric acid and sodium hydrogen carbonate. शरबत स्वीट में क्या होता है? मिक्सचर ऑफ ड्राई साइट्रिक एसिड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये आपने याद रखें। तो ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन इसमें हमारे माउथ में होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन की मिसालें, केक, ये एंडोथर्मिक, जब हम रोटी ब्रेड डब को बनाते हैं तो इसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसमें हीट जज़ब होता है। इंस्टेंट कोल्ड पैक में एंडोथर्मिक होता है, और फोटोसिंथेसिस ये नेचुरल एंडोथर्मिक है। सनलाइट आता है, इसको गर्माता है, पौधे अपने खुराक बनाता है। केमिकल बॉन्ड्स क्या है? सम फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होल्ड एटम्स टुगेदर इन सब्सटेंसेस, ये क्या है? ये केमिकल बॉन्ड अब शुरू है। सम फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, दीज फोर्सेज आर कॉल्ड केमिकल बॉन्ड्स। Atoms of noble gases have no tendency to react with other elements. The atoms of noble gases already have complete valence electrons. इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं नोबल गैसेस में, तो ये रिएक्शन नहीं करते, बहुत कम करते हैं। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स डिपेंडिंग ऑन द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज और गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। इस रुझान पर कि एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या हासिल करता है या दूसरे के साथ शरीक करता है, तो इस बुनियाद पर बॉन्ड्स कितने किस्म के हैं? 2 आयनिक बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड होता है जो 2 एटम के दरमियान बनता है। जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो केटायन बनाता है। जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, केटायन बनाएगा, केटायन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रॉन हासिल करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, वो एनायन होता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट बेंड्स अपोजिटली चार्ज आयन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को डिफाइन किया है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट बेंड्स अपोजिटली चार्ज आयन्स। Compound that contain metals combined with non-metals. Ionic bonds ये metals और non-metals के दरमियान होता है। metals और non-metals, metal केटायन बनाते हैं, यानी इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और non-metals एनायन बनाता है, इस पर निगेटिव चार्ज आता है, नॉन-मेटल पर निगेटिव। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं मेटल एटम से नॉन-मेटल की तरफ। इलेक्ट्रॉन कहा जाते हैं मेटल से नॉन-मेटल की तरफ। तो नॉन-मेटल पर कौन सा चार्ज आता है? निगेटिव, वो एनायन होता है, और दूसरा केटायन। केमिकल सोडियम एटम हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट वैलेंस, क्लोरीन हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर ये NaCl है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है, तो ये मेटल है और दूसरा नॉन मेटल है। तो ये केटायन और एनायन बनाता है। Na+ केटायन है, इस पर पॉजिटिव चार्ज, और Cl एनायन है, नेगेटिव चार्ज इस पर आया है। आयनिक कंपाउंड की इस्तेमाल है। सोडियम क्लोराइड को हम ऑर्डिनरी टेबल कॉमन सॉल्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। सोडियम फ्लोराइड NaF, ये टूथपेस्ट में इस्तेमाल होता है।
सोडियम बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट को भी है, ये बेकिंग सोडा और एंटी एसिड के तौर पर इस्तेमाल होता है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 ये क्लीनिंग एजेंट में एक एजेंट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट ये मेकिंग सीमेंट, लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड में इस्तेमाल होता है। कैल्शियम कार्बोनेट सीमेंट, लाइम, कार्बन डाइऑक्साइड में इस्तेमाल होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये ड्रेन क्लीनर और सोप में इस्तेमाल होता है। कोवेलेंट बॉन्ड, द बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। म्यूचुअल शेयरिंग होता है यहाँ पर। ईच हाइड्रोजन एटम अचीव्स द इलेक्ट्रॉन कन्फिगुरेशन ऑफ द नोबल गैस हीलियम व्हिच हैज 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, जिसमें 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, और जिसमें 3 होंगे वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। यहाँ पर O2 में डबल कोवेलेंट बॉन्ड है और N2 में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। और H2O वाटर हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? ग्लूकोज, इंग्रेडिएंट, बेकिंग, कुकिंग एंड ब्यूरेजेस। ग्लूकोज C6H12, O6 किस चीज़ में इंग्रेडिएंट? बेकिंग, कुकिंग, बेवरेजेस, ये आपने याद रखने हैं। विनेगर प्रिजर्वेटिव के तौर पर और सीजनिंग फूड और सलाद के तौर पर इस्तेमाल होता है। एस्पिरिन पेन, फेवर और इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया। पेन, दर्द, फेवर, बुखार, इन्फ्लेमेशन जब एक जगह सोजिश करता है तो उसके लिए एस्पिरिन इस्तेमाल होता है। की पॉइंट पहले सबक में क्लियर हो गई तो इसको हम सिर्फ पढ़ेंगे। अ केमिकल चेंज इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। बर्निंग इज अ केमिकल चेंज। कलर चेंज, emission of a gas, formation of precipitate, order and temperature change are signs that indicate a chemical reaction has taken place. The chemical equation is the representation of a chemical reaction. A chemical reaction only changes the arrangement of atoms. While balancing a chemical equation, do not change the chemical formulae. Law of conservation of mass states that the total mass of reactants and product is conserved. In a synthesis reaction, 2 or more reactants combine to form a single product. In a decomposition reaction, one reactant produces 2 or more products. In a displacement reaction, a more reactive element takes the place of a less reactive element. In a double displacement reaction, 2 atoms or group of atoms exchange their places. In an exothermic reaction, heat is evolved. In an endothermic reaction, heat is absorbed. The force of attraction that bends oppositely charged ions is called ionic bond. The bond formed by mutual sharing of electrons between 2 atoms is called covalent bond. A covalent bond formed by the sharing of 1 electron pair is called a single covalent bond. A covalent bond formed by the sharing of 2 electron pair is called double covalent bond. A covalent bond formed by the sharing of 3 electron pair is called triple covalent bond. Which of the following group contains alkali metals? Group 1A में alkali metals होते हैं। द रिएक्शन बिटवीन सोडियम एंड वाटर प्रोड्यूसेस, यहाँ पर ये दिखाया गया है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और प्लस H2 बनाते हैं, तो यहाँ पर करेक्ट एक्शन ऑप्शन है H2। फोटोसिंथेसिस एंड ग्रीन प्लांट एज एंडोथर्मिक, नेचुरल एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें सनलाइट हीट प्रोवाइड करता है और इसमें हीट जज़ब होता है, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज, तो इसमें न्यू सब्सटेंस कौन सा है? विच सब्सटेंस इंडिकेट द रिएक्शन हैज टेकन प्लेस? MgCl2। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अनबैलेंस, तो यहाँ पर हमने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के एटम्स को काउंट करना है, तो जिसमें बराबर नहीं होंगे वो अनबैलेंस होंगे। तो यहाँ पर देखिए KClO3 में पोटाशियम 1 है, क्लोरीन भी 1 है, O3 3 है, ऑक्सीजन 3 है। यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट्स को पोटाशियम भी 1 है, क्लोरीन भी 1 है, लेकिन ऑक्सीजन 2 है, तो ये अनबैलेंस है। एन एंडोथर्मिक रिएक्शन अकर्स व्हेन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस इन द एटमॉस्फेयर, नाइट्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन? मेल्टिंग ऑफ आइस इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन। रस्टिंग, फ्राइंग एन एग, फोटोसिंथेसिस, ये केमिकल रिएक्शन है। When copper sulfate solution is mixed with sodium hydroxide solution, the chemical reaction is indicated by formation of precipitate. Blue precipitate इसमें बनता है। What happens when few drops of iodine solution is added in starch solution? Color change occurs from brown to blue. Which of the following is not a balanced chemical reaction? तो इसमें जो सेकंड वाला है बी, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, लेकिन यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 4 है, प्रोडक्ट्स में हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन 2 है, तो ये बैलेंस नहीं है। तो ये था केमिकल रिएक्शंस एंड बॉन्डिंग का चैप्टर। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।